सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। उस डेटा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र ये तय करे कि डेटा का मूल्यांकन एक तय अवधि में ही हो और ये अवधि क्या होगी ये केंद्र सरकार तय करे। कोर्ट ने कहा कि 2018 के नागराज और जरनैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद शीर्ष अदालत कोई नया पैमाना नहीं बना सकती। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगा। पीठ ने अपने फैसले में कई अहम बिंदुओं को उठाया। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है। राज्य प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए कैडर एक इकाई के तौर पर होना चाहिए। 2006 के नागराज फैसले का संभावित प्रभाव होगा। बी के पवित्रता में समूहों के आधार पर आंकड़ों के संग्रह को मंजूरी देने का निष्कर्ष न कि कैडर के आधार पर जरनैल सिंह में फैसले के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विभिन्न राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर आया, जिन्होंने नागराज फैसले पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। नागराज के फैसले में, जिसे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रदान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा था और कहा कि 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसने राज्यों को इस तरह के आरक्षण का विस्तार करने के लिए संतुष्ट होने के लिए 3 शर्तें निर्धारित की थी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नागराज पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन नागराज द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति व्यक्त की। बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ कर दिया था कि वह जरनैल सिंह में 5 जजों की बेंच द्वारा तय किए गए मसलों को दोबारा नहीं खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।